Good evening, sir. Good evening, sir. Very, 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 very good Evening. evening. आज स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करना है ना सर? होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, उनमें से दो पांच कितने थे? चार से पांच थे? 5 उनमें से सर, वो लास्ट क्वेश्चन में ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन कट गई हाँ थी। वो डी कट के हाँ, कॉमन डिफरेंस कौन सा वाला क्वेश्चन लास्ट 14 15? 14th मुझे लगता है उसमें ऐसा बोला गया कॉमन डिफरेंस -2 दे रखा है। हाँ वो अभी हो जाएगा। अच्छा, तू ऐसा बोल रहा था, मैं पता जुगल क्या समझा, हाँ तेरी कैलकुलेशन में कॉमन डिफरेंस कट रहा है। नहीं वो मैं फोटो में मैं भी तो इसका कैलकुलेशन में कॉमन डिफरेंस कैसे काट रहा है छोरा। गुड इवनिंग सर। वेरी 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 गुड इवनिंग। अच्छा बेटा, मुझे मैं क्या अब तुमसे पूछ रहा हूँ, इनमें से मतलब तुमसे कोई मतलब ऐसा लग रहा है जो जिसका थोड़ा स्टार्टिंग चाहिए? 9 10 11 12 13 14 में कोई ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग तुमको हिंट दे दूं? कोई नहीं है, सब मौन व्रत। है सर, एक सेकेंड। ये 9th में क्या पूछा है वो समझ में नहीं आया। बेटा उसने बोला कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब टर n क्यूब का जो लास्ट डिजिट तेरे को यदि पता है कि वो कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 टर n का लास्ट डिजिट क्या आएगा? हाँ, इसमें थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक है, वैसे इतना बड़ा लॉजिक में नहीं है। ये 9 या 1 ऐसा कुछ आता है। 1 हाँ, अब तुमने किसी ने बोला कि 9 या क्या आ रहा है? 1 अब इनमें से भी एक आंसर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा सोचो बेटा, क्वेश्चन के पीछे कहना क्या चाहता है वो। जब तक आप सोचोगे नहीं तो कैसे काम बढ़ेगा। उसने क्या इसका लास्ट डिजिट दे रखा है, किसका? n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। इसका यूनिट डिजिट दे रखा है 1 है। गुड इवनिंग सर। किसका बेटा? वेरी वेरी गुड इवनिंग। इसका पूछा है ना? अब तुम इसका मतलब या तो ये क्या होगा 9 होगा या क्या होगा 1। अच्छा, या तो किसी बच्चे ने बोला ये मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 9 मतलब एक थोड़ा थोट के लिए मान लेते, ये क्या मान लिया 9 या क्या मान लिया 1। इसका मतलब n इंटू n प्लस 1 या तो क्या रहा होगा 18 रहा होगा या कितना रहा होगा 2। अच्छा, 9 सोचो कि 9 हो सकता है, दो कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट क्या 18 हो सकता है? ऐसा कुछ है तुम्हारे दिमाग में? दो कंसेक्यूटिव नहीं है ना? ये 1 into 2 हो सकता है। 1 into 2। समझ गया? हाँ सर। चलो बेटा, आज मैं थोड़ा ऐसा करूंगा कि तुमको थोड़ी स्पीड में खींचते हैं, ताकि अपना ये जो लेक्चर है ना वो थोड़ा अच्छे से अपन डेवलप कर। हाँ बेटा, थियरी के फिर क्वेश्चंस। आज तो क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि मोर देन मतलब अपन ज्यादा डिस्कस कर ही लिए पॉइंट्स पे ना, बाकी शीट में इनफ मोर देन। आज तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी। स्ट्रेट लाइन। चालू किया जाए बेटा। यस सर। मैं काफी दिनों से तुम्हारा वेट कर रहा था कि ये चैप्टर मतलब एक्चुअल स्ट्रेट लाइन ना एनसीईआरटी। अभी एक्चुअली स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा, और थोड़ा मैं इसको पहली बार एडवांस के तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो तुम जहां तुमको लगे कि थोड़ा ओवर जा रहा है तो फटाफट बोलना, जहां तुमको लग रहा है कि भैया हमको रापचिक हो रहा है तो आराम से बोलना, ठीक? मैं अपने एक फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। यस सर, कर लो। यस सर। मैंने क्वेश्चन का सीक्वेंस सोचा था, तो ऐसे कैसे चलेगा? कैसे? एक क्वेश्चन तो दे देता हूँ जब तक मैं अपनी फाइल डाउनलोड कर पाता हूँ।
हाँ लाफिंग इमोजी क्या इमोजी डाल वो मैं देख रहा था रिएक्शन में क्या होता है। ट्राई कर रहा था। हम्म। बी इमोजी हटता कैसे है? अरे मोर में जाके देख ऐसे। बूम जिनमें ये कैसे पता 10 सेकंड बाद जाता है। अभी वाह चिन भाई वाह। क्या हो रहा है? अभी भी है मेरे में तो। तूने कब कोई गया? दूसरा इमोजी? अरे दिखता किधर है? मुझे तो दिख भी नहीं रहा। रिएक्शन लिखा होगा देख। अरे वो तो कर दिया, उसके बाद किधर अरे दिखता? वो तूने सिर्फ पंकज सर का ही वीडियो तूने पिन करके रखा होगा। प्लस कर ऐसे। एग्जाम चेक में भेजा। ये क्या है, क्या भेजा है, कुछ समझ नहीं आया। हाई और थम क्यों तेरे एक में साथ ऐसे दो दो क्रॉस नहीं लगता है? है? that's the one. क्या है? मेरा मुंह मेरी मर्जी। अर्श दिन में बोलेगा कुछ- माय माउथ इज माय माउथ, नन ऑफ योर माउथ। दिन में को कुछ और मन होगा। ए सर आ गए। सर आप ऐसा mute माइक पे हो। म्यूट है। हंस रहे हैं। हर्ष मुंह क्यों खोल रहा था बेटा? एक टॉपिक बचा हुआ है जिसमें मैं लास्ट में कराऊंगा, जिसका नाम है लोकस ना। यस सर। उससे पहले अपन फटाफट इंक्लिनेशन ऑफ क्या पढ़ लेते हैं? line with x-axis. हाँ, क्या होता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बेटा? एंगल बनता है। जो लाइन किससे बना रही है बेटा? एक्स एक्सिस से। कोई भी एंगल या कैसे, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा? वो राइट साइड एंटी वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल। चमक गया? यस सर। यहाँ पे थीटा, थीटा किसको बोलेंगे? थीटा का नाम क्या है? इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस एंगल है। और थीटा की रेंज कहां से कहां तक चल सकती है? 0 से लेके कहां तक बेटा? पाई 180। पाई पे इक्वलिटी होल्ड करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी, वरना एक्सेस नहीं करेगी। यहाँ तक कोई बुराई नहीं है। अच्छा, यार मैं किसी बच्चे से पूछूं कि ये पाई तक ही क्यों लिया, तो कोई बच्चा समझा सकता है मेरे को? वो नीचे से फिर काउंट कर सकते हैं। फिर उल्टा हो जाएगा तो जैसे फिर क्लॉकवाइज। क्या बेटा? पाई के बाद वापस से क्लॉकवाइज। अच्छा, मतलब 2 पाई तक ऐसा क्यों नहीं, मतलब ऐसे काउंट, मतलब कि कोई ऐसा लॉजिक कुछ अप्रोप्रिएट? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ना, तो अगर नीचे भी हम लेंगे तो हाँ। छोटा एंगल ही गिनेंगे ना। मतलब अगर 181 डिग्री है तो 179 डिग्री है वैसे। हाँ, फिर वो उल्टी उसमें साइड ही से count हो गिनेंगे। जाता है। और कोई? हाँ सर, वो पाई सर। प्लस थीटा होता है, वो थीटा के इक्वल ही होगा अगर इन्वर्ट कर लेंगे तो। मतलब यदि मैं तेरे को ऐसा बोलूं कि ये वाला, यदि ये वाला लाइन का, यदि देखो, यदि मैं ये वाला लाइन का, ये वाला लाइन, ये वाला एंगल काउंट कर लूं, हाँ बिल्कुल सही बोला। यदि ये वाला एंगल काउंट कर लूं, कौन सा वाला? पाई से बड़ा कर लूं, देखो, यदि ऐसे काउंट, ये वाला एंगल काउंट कर लूं, ये वाला इंक्लिनेशन, ये भी तो एंगल है ना। हाँ सर। तो ये पाई प्लस थीटा होगा, तो पाई प्लस थीटा वापस से क्या हो जाएगा? थीटा। 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 समझ गया? यस सर। सर सर हाँ बेटा। और मान लो सर, ये, हाँ बेटा बोल बोल। सर 0 पे इक्वालिटी क्यों होल्ड करती है, पाई पे नहीं करती तो? अरे भैया वाह, पाई पे वापस वही लाइन बन जाएगी यार। ओके मतलब ओके, सॉरी एक्स सॉरी एक्सिस ही बनेगी, 0 या पाई हो। अब तुम ये मत बोल। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि अब स्लोप पे आ जाएगी ग्रेडियंट, और दूसरा नाम इसका क्या होता है बेटा? स्लोप। चलो स्लोप ऑफ लाइन। सिंपल सा लॉजिक है। उसका टेंजेंट ऑफ क्या बोलते हैं?
स्लोप को क्या बोलते हैं? स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो स्लोप उस पर डिफाइन नहीं होती, मतलब इन्फिनिटी होती है ना। यस सर समझ गया बेटा? यस सर। ये छोटी छोटी बातें फटाफट लिख लो कॉपी भरने के लिए। और इज इक्वल टू कई बार क्या डिनोट करते हैं? एम, और एम यहाँ पे बिलोंग्स टू कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है। यस सर ठीक है। और स्लोप किसको डिनोट करते हैं? वैसे बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन बताना कि किस डायरेक्शन में हम लाइन को लेके जा रहे हैं। यदि अपने को स्लोप पता है तो अपन ये बता सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन कौन सी। अच्छा, स्लोप फिक्स है तो लाइन फिक्स नहीं हो सकती, यूनिक लाइन नहीं, बहुत सारी लाइन हो सकती हैं। जैसे एक मतलब tan थीटा को 30 पता चल गया, इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री से तो बहुत सारी लाइनें बन सकती है ना। यस सर तो लेकिन स्लोप का मतलब सिर्फ क्या है? डायरेक्शन बताना। लेकिन इसको फिक्स करने के लिए अपन इसकी जिंदगी में क्या लेंगे? फिक्स पॉइंट ले आएंगे। तुमने स्कूल में पढ़ा ना कि स्लोप चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? इंटरसेप्ट पॉइंट। हाँ। स्लोप फिक्स है तो उसका मतलब यूनिक लाइन नहीं आ सकती, बहुत सारी लाइन हो सकती है पैरेलल ना उसी में। यस सर लेकिन यदि एक फिक्स पॉइंट कर देंगे तो अपन एक यूनिक लाइन लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर तो बस यही काम है। चलो एक थोड़ी कॉपी भरो, प्रतियोगिता करो फटाफट। कर ली सर प्रतियोगिता, जीत ली। वो कॉपी में भराता हूँ। लिख लिया? हाँ सर। यस सर चलो फ्रेंड्स इधर देखें। सबसे बड़ी भरी हुई कॉपी किसकी होनी चाहिए? कौन सब्जेक्ट की? मैथ्स की होनी चाहिए। फिजिक्स क्लास में फिजिक्स की, केमिस्ट्री क्लास भौतिक तो किसकी है? फिजिक्स। बेटा मैं जा रहा हूँ। मतलब उसके वो शीट मिला के या थ्योरी मिला के? सिर्फ थियरी। दोनों मिला नहीं सकते। नहीं नहीं सर, सिर्फ थियरी। मेरी जान लोगे से शीट के साथ बोलेंगे सर ज्यादा शीट दे देंगे फिर। चलो शीट में रफ निकाल दो तो कम होगा। नहीं मतलब तुम मैं सोचा मेरे चैप्टर बड़े होते हैं, मतलब फिजिक्स के चैप्टर बड़े हैं बहुत बड़े। बेटा। ये इस लाइन की क्या लिखनी मुझे? स्लोप पहले तो सॉरी स्लोप का पहले फॉर्मूला तो निकाल लें, मैं बहुत जल्दबाजी में। अब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उसकी स्लोप का क्या निकालना बेटा? फॉर्मूला। हाँ सर लाइन की इक्वेशन नहीं लिखा रहे, स्लोप का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ ना। यस सर तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस, ये लाइन जो एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी। तो तुमने बोला सर यस ये एंगल कितना बना रही है? थीटा। सर कोई दिक्कत नहीं, हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने बोला वेरी गुड। मैंने उद्वन बोला ये लो सर ये 90 है, ये वाला कितना बना दिए सर? थीटा। क्या सर ये अपन को आप मुझे बताओ ये y2 माइनस y1 है या नहीं बेटा? हाँ सर। यस सर और ये वाला x2 माइनस x1 है या नहीं है? यस सर फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में क्या हुआ? x2 minus x1। x2 minus x। कोई बुराई नहीं नहीं है सर। लेकिन 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 अमन ठाउकी की एंट्री हो गई। अमन बोला सर ये तो सब प्रूफ कर, सब ये सब जगह चल रहा है, आपको ढंग की चीज समझाओ। मैंने बोला कि सर, अमन बोला सर आप एक अभी आप ऑब्ट्यूस एंगल वाला लो, उसमें बता के देखो यही फॉर्मूला आएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये देखो अम्मा ने इंक्लिनेशन एंगल ये वाला क्या मान लिया यहाँ पे? थीटा ना। ये इंक्लिनेशन एंगल कितना दिख रहा है तुमको? थीटा। लेकिन ये अपने अब तुमको पता है कि ये थीटा है, तो तुम मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? पाई माइनस थीटा। तुमने बोला सर यहाँ पे लगा के दिखाओ ये x1 कॉमा कितना है? y1। ये x2 कॉमा क्या मान लो? y2। तब मैंने पैरेलल टू x ड्रॉ किया, पैरेलल टू क्या ड्रॉ किया? y। तो ये पाई माइनस क्या होगा बेटा? थीटा। तुमको पता है ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? y2 माइनस क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1 बाई x1 माइनस x2। हाँ बिल्कुल सही पकड़े। क्या हो जाएगी? x1 माइनस x2। क्यों x1 हो जाएगी? क्योंकि नेगेटिव में चल रहा है। देखो ये डिस्टेंस कोई भी बोलेगा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? x1 है, उसमें से x2 भी, तो ये बची कितनी? x2 माइनस x1 है। यहाँ पे क्या बची इस बार? x1 माइनस x2। ये वाली x1 माइनस x2 प्रोसेसर रैंक तो नहीं हो, बताऊं कैसे दोबारा से? नहीं सर। तो बस अभी देखो 10 पाई ट्रायंगल से बताओ 10 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया? मोड ऑफ, मतलब ऐसे ठीक है। ए मोड कहाँ लगा रहे हो? मोड वो लास्ट में लगा सकते हैं ना? ना 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 ना
tan z इक्वल टू यूनिक आएगा। वो तो एक्यूट भी हो सकता है स्लोप और इंक्लिनेशन, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ सर। फॉर्मूला यही रहेगा tan पाई माइनस थीटा माइनस ले लो, उसको काउंटर बैलेंस कर दिया x2 माइनस x1। देखो दोनों के केस में मैंने दोनों से प्रूव करके दिखाया तुमको, चमक गया। यस सर। स्लोप में कोई मोड वोड का कुछ पंगा वंगा नहीं होता है। नहीं होता। स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने बोला ना m बिलोंग्स टू r लिखा ना उसमें कॉपी में। हाँ हाँ। तो फिर फटाफट लिख लो, फटाफट प्रूव करो, क्योंकि हम इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, हम इसके अच्छे क्वेश्चन करेंगे और हम इसके भर भर के प्रैक्टिस आज कर। तो आज सर हम आज हमको 10-15 क्वेश्चन दे ही देना, और अदरवाइज अब आपको पता है ये जो ऑनलाइन वाले होते हैं ना वेदांत और वो सब, हाँ। वो टीवी को भी नहीं छोड़ते। टीवी चालू करते हो तो उनकी एडवर्टाइज आती है पहले कि टीवी पे पढ़ाना शायद। बस थोड़े दिनों में बेटा ऐसा ही होगा। अभी ये वाइट जूनियर का देखा तुमने? अब कितनी आती है सर? अब जो आईआईटी मुंबई से जो सीएस इंजीनियरिंग कर रहा होगा वो क्या सोच रहा होगा, मेरा बचपन तो मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो अभी ऐप नहीं बना सकता, ये वाइट हेड वाले बच्चे क्या बना रहे हैं? वो एडवर्टाइजमेंट पे स्क्रैच से ऐप बनाता है, सिखाते हैं सर। वही वो स्क्रैच से ऐप थोड़ा स्क्रैच से ऐप बना रहा है वो। कोई भी बना सकता है। तो एड भी सर ऋतिक रोशन उन सब से करवाते, शिखर धवन, सोनू सूद। स्टार्टअप में इतने पैसे कैसे आ गए? ये स्टार्टअप है बेटा, बहुत अच्छे स्टार्टअप से है और इनको भी कुछ नहीं आता, जो उनको फंडिंग मिल रही है भैया, तो उसके तो पैसे हैं। पर ऐसे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में अच्छा दिखता है, पर वैसे कुछ ऐसा नहीं होता। उसमें क्या बोलता है, सब बाहर लड़ाई कर रहे होते हैं, मुझे इसको हायर करना है, और छोटे बच्चे इसको मेरा हमारे कंपनी में किसी को स्क्रैच नहीं आता। लेकिन ये अभी थोड़े दिन में बेटा सब अभी तो फिर भी इतना मैं आफ्टर 10 इयर्स मुझे लगता है कि बहुत चीजें डिजिटल ही हो जाएंगी, मतलब इंसानों की जरूरत क्या होने वाली है, रिप्लेस होने वाली है। हाँ सर, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। नहीं इंडिया में तो बेटा गधा मजदूरी रहेगी। इंडिया में अपनी इंडियन गवर्नमेंट इंसानों को अच्छा बना, छोड़ो नया टॉपिक ऊपर जाएगा। अभी नोट हो गया सर। एक दिन डिबेट रख देंगे। तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारे बैच में मुझे सोचना पड़ेगा, बस एक आधा बोलेगा। हाँ सर बोलते हैं। रखो डिबेट, इज टेक्नोलॉजी यूजफुल और नॉट? ऐसे टॉपिक नहीं, ऐसे नहीं है, वो तो यूजफुल ही है। होना नहीं है उधर। नहीं अभी हम क्या कर रहे हैं? हर्ष तू बोला टेक्नोलॉजी यूजफुल है 100%। 100% नहीं, मतलब वैसे ही। नहीं मैं तू कॉन्फिडेंस रखना भी, तू कॉन्फिडेंस ही गायब कर लिया मैंने ऐसे पूछा तो। भाई तेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता, तू अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कॉन्फिडेंस रखना है, तेरे को कुछ भी बोल सकता है। आप ऐसा टॉपिक यार की तरह सीधा सोशल मीडिया पे ही जाएगा और कुछ वही। हाँ पार्थ को पता, पार्थ को ऐसा लगा मैं लिख लिया बेटा ये। यस सर। हाँ सर। बेटा देखो हेडिंग क्या डालो, इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं तो रास्ते में जा रहा था, टाइम पास कर रहा था। मैंने नहीं बोले बेटा, मैं तुमको देखो अभी बताया ना, यदि इंक्लिनेशन एंगल फिक्स है तो एक फिक्स लाइन नहीं आएगी, उससे तो कितनी लाइनें भी फिक्स्ड है, बहुत सारी लाइनें आएंगी ना बेटा। यस सर। अब मुझे तो क्या उसको फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट भी फिक्स करना पड़ेगा। यस सर। अच्छा लाइन देखो, अब देखो इस लाइन पे जो भी लाई करने वाले सारे पॉइंट्स हैं उनकी सबकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। सेम सेम। तो अभी बेटा मुझे देखो सबकी स्लोप ये तुमको पता है। अच्छा मैंने इसे यूनिक लाइन तो आ जाएगी, मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन मतलब लाइन की डेफिनेशन क्या होगी, एक लाइन की डेफिनेशन कोई बता सकता है बेटा? मतलब एक All set यूनिक of स्लोप और points यूनिक पॉइंट। पॉइंट्स क्या बोल सही बोला, कोई तो बोला यूनिक स्लोप और पॉइंट। तो वो लाइन की इक्वेशन यदि मुझे बताओ, इसमें मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया ना x, y, तो मुझे बताओ इसकी स्लोप क्या आएगी, फॉर्मूला से अभी पता है ना, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 और अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितनी आती है, या उसको tan थीटा मान लो या क्या मान लो उसको m। तो इक्वेशन क्या बेटा मिल गई तुमको, आज के बाद रटी होनी चाहिए लाइन की इक्वेशन
m into x minus x1 और इसको जनरली कौन सा फॉर्म बोलते हैं? पॉइंट स्लोप point. नहीं हाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म सिस्टम का। यस सर वाह कहाँ से मिले भाई? लिख लिया? यस सर हाँ सर कल को मैं पूछूं y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसमें m क्या है? स्लोप स्लोप अच्छा अब देखो बेटा, अब इसकी आशिकी बनाते हैं ना, आशिकी में तरी देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसे क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ इसको। हाँ अच्छा ये वाली फिक्स है, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट मतलब फिक्स कांस्टेंट है। यस सर तो सी अच्छा देखो ये क्या, मैं क्या लाइन की इक्वेशन इस पैटर्न में पाती ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसमें x का कोफिशिएंट भी होगा y का कोफिशिएंट भी होगा प्लस सी इक्वल टू क्या होगा बेटा? ये किसको, ये जो लाइन की इक्वेशन है उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, मतलब लाइन की इक्वेशन जनरली किस फॉर्मेट में आती है? ax plus by plus c प्लस सी इक्वल टू 0। कल को तुमको कोई बोले कि प्रूफ करो इस फॉर्मेट में, तुम प्रूफ कर सकते हो ना, ऐसे टाइम पास कर दोगे उसका। हाँ सर हाँ सर लेकिन मैं अभी तुम सोचो एक बार, यदि मैं पूछूं कि अपनी इधर स्लोप, मेरे को यहां से स्लोप पता है मेरी कितनी थी m, लेकिन इधर से स्लोप पूछूं, m को क्या लिख सकते हो? माइनस b by a minus b by b. कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ क्या लिख सकते हो? y y, मतलब माइनस क्या आ जाएगा a बाय b तो m का फॉर्मूला। अभी कल को पूछूंगी लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तुम स्लोप बता सकते हो माइनस a बाय, b समझ गया? हाँ सर यस सर अच्छा एक और टाइम पास कर लेते हैं, हालांकि जब करने ही बैठे हैं तो चलो अगली बार करेंगे। हम एक्स प्लस सी फटाफट लिखते जाओ, क्योंकि मुझे इस फॉर्म पे बड़े लंबे लंबे टाइम लेक्चर नहीं देना। ये ऑब्जर्व करना जरूरी है कि लाइन की यदि मैं कल को प्रूव करूंगी तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में आती है, कंपेयर करोगे तो वैसे भी तुमको 10 से कंपेयर करना तो आता है ना कि m हाँ की सर। वैल्यू। देखो इधर कंपेयर कैसे कर सकते हो ऐसे, देखो बेटा इधर x के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस m उधर क्या लगा हुआ है x के आगे? a y के आगे y का आगे 1 लगा, उधर क्या लगा हुआ है? b b, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस a बाय b कोई लाइन को कंपेयर करने के लिए पहले कोफिशिएंट को इक्वल बनाना पड़ता है ना, सेम प्रोपोर्शन। हाँ सर हाँ सर ये कौन सी फॉर्म पढ़ ली अपन ने? जनरल और पॉइंट स्लोप। हाँ जनरल तो वैसे भी पैटर्न याद करना कि लाइन की फोटो क्या आती है, लीनियर इक्वेशन आती है एक्स वाई में। हाँ सर हो गया नोट। दूसरी बेटा, जो दूसरी मार्केट की वो है कौन सी फॉर्म? 2 point. 2p जब आपको कितने पॉइंट दे रखे हो? 2. दो तुमने बोला सर ये तो मजाक है, मैंने बोला कैसे? तुमने बोला सर कुछ भी लाइन बनाओ ना, उसमें कितने पॉइंट दे रखे अपने को? दो x1, y1, x2, y2 और तीसरा आप ले लो सर, कोई भी पॉइंट ले लो x, y y। अब इनकी स्लोप सेम होगी। मैंने एक्चुअली एक स्लोप ये ले ली, एक ये ले ली, कोई भी ले ली जो दिखने में अच्छी हो ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक नॉन स्लोप ले ली, ठीक है? तुम दोनों भी ले सकते हो, कोई भी। ये स्लोप इक्वल होगी तो y क्या इक्वेशन बन गई? y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या? y2 माइनस वाई वन अपॉन में क्या? x2 minus x1 into x minus x1 अरे एक्चुअली तो इनडायरेक्टली तो ये तो स्लोप ही है ना, दोनों हाँ सर वापस वही पैटर्न बन गया जो अभी पढ़ के आए हैं। क्या y माइनस वाई वन इक्वल टू क्या? m इंटू क्या? x minus x1 जब 2 पॉइंट दे रखा तो स्लोप कैसे निकालोगे? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, स्लोप मिल गया, पॉइंट यूज करो, खत्म काम।
संडे को सबमिट करना, पहले तो साइन करवा के। हो गए सारे क्वेश्चन? नोट कर लिया? यस हाँ सर। सर। बोर्ड में सर एनसीईआरटी की आपने वैल्यू बदल दी थी। फिजिक्स की बोर्ड टेस्ट में तो वैल्यू भी सेम ही रखी थी पूरा, वो तो उसमें सब सेम ही same। होती है। मैंने एक ही क्वेश्चन वैल्यू बदल दिया। हो गया सर ये। हो गया? यस सर। हो गया सर, हो गया। उसके बाद अपन नई फॉर्म, ये सिर्फ बनाया हुआ है, टाइम पास है, लेकिन बेसिकली क्या हो रहा है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्लोप और क्या चाहिए अपने को, पॉइंट। बस वो ढूंढने का टाइम पास है, लेकिन करना जरूरी है बेटा। इंटरसेप्ट मैं मान के चलो तुमने स्कूल में पढ़ रखा थोड़ा थोड़ा, सबने स्कूल और ट्यूशन में नहीं? हाँ उन्होंने सर। स्कूल में पढ़ा, स्कूल में। अच्छा मैंने क्या बोला बेटा, एक इंटरसेप्ट होता क्या, पहले ये सुन लो। मैंने बोला एक लाइन एक्स को नेगेटिव वे में काट रही, तो इंटरसेप्ट का क्या, इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? डिस्टेंस उतने डिस्टेंस एक्स पे इंटरसेप्ट काट रही है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ओरिजिन से उतने डिस्टेंस पे काट रही है। और चलो ठीक है, ये अच्छा बोला। और कोई हमारा देव आशिक भाई, डिस्टेंस का इंटरसेप्ट मतलब यदि बेटा मैंने वाई एक्सिस से डिस्टेंस, हाँ वाई इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस। ओरिजिन से एक्स या वाई कितना डिस्टेंस पे काट जैसे रही फॉर है। एग्जांपल मैंने बोला कि एक्स में नेगेटिव की तरफ ये काट रही है, मैं प्रूफ बता रहा हूँ ना, जस्ट क्या बता रहा हूँ, प्रूफ। और अब जानबूझ के मैंने नेगेटिव वाला लिया है, मेरे लिए इजी बताना कौन सा था, पॉजिटिव वाला। लेकिन इसमें तुमको थोड़ा साइन का भी ध्यान हो जाएगा ना, इसलिए साइन में फंस जाएंगे। और ये वाला पॉइंट बेटा मैंने या तो क्या ले लूं, या तो -1,0 मानूं, या फिर क्या मानूं, और ये कितना हो गया, 0, कितना मान लिया, बी। वाई को बी का कट कर रही है। अब तुमको ये तो उसने बोला कि एक्स में नेगेटिव का ए काट रही है, वाई में बी का काट रही है। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, y माइनस y1 x2 माइनस क्या x1, x माइनस क्या हो जाएगा 0। y माइनस 1 नहीं, ए होगा ना, सही लिखा है? हाँ सर। चमक गया इतना? हाँ सर। उधर ले जाओ, ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए बी, कुछ ऐसा ही आ रहा है अपना पास, y2 माइनस y1 x2 हाँ माइनस सर। 1 बी एक्स प्लस ए बी। हाँ सर। ए बी से डिवाइड। ए बी नहीं, पहले तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। अब किसे डिवाइड कर दो बेटा, ए बी ए बी एक्स बाय ए माइनस बी बाय एक्स बाय माइनस ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू कितना आया 1। मैंने इसलिए तुमको यार जानबूझ के प्रूफ कराया, उसने बोला था कि नेगेटिव में कितने का कट मार रही है, माइनस ए -4 का, उसने बोला नेगेटिव में 4 का कट मार रही है, तो यहाँ पे साइन के साथ लिखना जरूरी है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये छोटी चीजें ध्यान रखना। यदि मैं बोलूं कि x, यदि मान लो एक सवाल एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने बोला एक लाइन x इंटरसेप्ट उसका -2 है, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है। इंटरसेप्ट का मतलब है लेंथ तो होता ही है, लेकिन इंटरसेप्ट का मतलब क्या, उसका एब्सिसा x कोऑर्डिनेट पे और y कोऑर्डिनेट पे उसका क्या, ऑर्डिनेट। अब देखो इसकी लाइन क्या होगी, फटाफट बोलो इस इक्वेशन की, x by -2 plus y by 3 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ये याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वैसे क्या आती है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू, जो अपन रट के पागल हो चुके हैं स्कूल में, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू क्या बेटा, 1। नोट कर लो, हो गया सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। यस हाँ सर। सर। सर हाँ बेटा, अगर 0 है तो ए और बी। तो ये फॉर्म ना ध्यान में ए बी लिख लेना ब्रैकेट में, इस फॉर्म के लिए ए बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ओरिजिन से पास हो जाए तो फिर
हाँ तो इंटरसेप्ट 0 ही ना बेटा, वो तो ओरिजिन पास हो रहा है। उसको उसमें बेटा अगर ए और बी 0 हो गए ना, ये वैसे भी इसके में स्लोप कितनी हो जाएगी? ए 0 होने का मतलब क्या है? एक्स इंटरसेप्ट 0 0 है। और बी 0 होने का मतलब? कट मार ही नहीं रही है कहीं पे। हाँ, चमक गया। यस सर। यस सर। फोर्थ वाला तो मतलब वैसे हाँ, मतलब बोल इस बोल। फॉर्म में थोड़ी लाइन कट मतलब निकल जाती है ना, सारी लाइन को इस फॉर्म में नहीं क्या डाल बोल पाएंगे ना। मतलब जो ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें मतलब थोड़ी लाइंस कट हो जाती है ना। तू खुद सोचना, यदि ओरिजिन से पास इंटरसेप्ट आएगा क्या? नहीं। तो फिर इंटरसेप्ट 0 आया तो अपने को एक तो ये वाला या तो ऐसी होगी या क्या होगी, y इक्वल टू कैसे कैसे mx टाइप का हो जाएगा, एक पॉइंट बदल गया, हाँ सर। c 0 हो गया ना। हाँ सर। चौथा कौन सा फॉर्म बेटा? नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म। तुमको हालांकि पता है नॉर्मल फॉर्म पी अल्फा, इसको दूसरा नाम क्या होता है बेटा इसका? अच्छा मुझे कोई बच्चा बताएगा पी अल्फा फॉर्म होती क्या है? ये अल्फा perpendicular मतलब distance from origin or पी मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से? origin.
स्लोप और डिस्टेंस या स्लोप और पॉइंट? पॉइंट। मतलब कोई भी फॉर्म में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है सारी। एक क्या पता होना चाहिए, स्लोप और पॉइंट। हो गई ये कॉपी भरो प्रतियोगिता। कॉपी करो प्रतियोगिता। यस सर। निकलो निकलो। तुझको इंतजार हुआ, पहली बार हुआ। इस समय टेस्ट नहीं ना तुम्हारा? नहीं सर। बहुत दिन हो गए आपने मोटिवेट नहीं किया। कल तो परसों तो किया तुमको मैंने। अरे वैसे नहीं, वो कोई वीडियो दिखा के ऐसा कुछ। वीडियो दिखा के? मैंने दूसरे बैच में एक अच्छी वीडियो दिखाई है, मतलब तुम्हारे जेई मेंस वाले में। हाँ तो दिखाओ सर हमें भी। वही सर। ये एक फॉर्म कंप्लीट कर दूं पहले और? हाँ सर ठीक है। हो गया सर नोट। अभी तो नोट भी हो जाएगा तुम्हारा। बेटा फिफ्थ है डिटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डिटर्मिनेंट। बेटा ये मैं भर भर के यूज करूंगा ना। मैं मान थोड़ा डिटर्मिनेंट में तुमको पढ़ाना, मेरे को गलती की मैंने पहले तुम्हें क्या पढ़ाना चाहिए था? डिटर्मिनेंट। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं तुमको खोलना तो आता डिटर्मिनेंट। हाँ सर। वो मैंने बताया ना, वो जैसे उंगली रख के ऐसे। हाँ, फिर भी मैं कुछ सवालों में तुमको जो जो प्रॉपर्टी यूज आ रही होगी ना, मैं तुमको अभी बताते जाऊंगा, ताकि अपना डिटरमिनेंट चैप्टर भी क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये एडवांस की क्लास रही, मेन के चैप्टर में नाम भी ना लो डिटरमिनेंट का। अब देखो इसकी इक्वेशन लिखनी है ना, 2.x1 y1 और दूसरा कौन सा है? y2। कुछ नहीं करना बेटा, पब्लो एस्कोबार। x y पहले वेरिएबल पॉइंट लिख दो, फिर दूसरा पॉइंट लिख दो, फिर कौन सा लिख दो? 1 इक्वल टू क्या कर दो? 0। ये लाइन की इक्वेशन है किस फॉर्म में? डिटर्मिनेंट। मैंने बोला सर लग गया, तो दो तीन चीजें, एक दो चीज और करा देता हूँ। तो ये 9th में सर ने हमें मैट्रिसेस भी सिखाया था, उसके जैसा ही होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बता दूं कैसा था छोटा, अभी बता दूं इसमें आते वक्त? हाँ सर। जितना काम होगा देखो बेटा, पहले तो तुम ये देखो कि ये जो ये देखो एक बार सुनो, ये यहाँ पे देखो इस लाइन को क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड कॉलम है। तो देखो ये वाले एलिमेंट का एड्रेस होता है 1 1, मतलब फर्स्ट रो पहला वाला 1 है, रो को डिनोट करता है, दूसरा वाला किसको डिनोट करता है? तो ये क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये चमक रहा है? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, क्योंकि एडवांस के अच्छे सवाल डिटरमिनेंट से मैं बहुत कई जगह करूंगा, बहुत जगह यूज करूंगा। ये और ये इनका इनकी पोजीशन का सम देखो एक बार, 1 2 डायमंड पोजीशन। ये 2 1 क्या हुआ? 3 हुआ, इनका सम 3 2 5। ये ओड बन रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? डायमंड पोजीशन। कौन सी पोजीशन बोलूंगा? डायमंड। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लो इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ इस डिटरमिनेंट की, सर डायमंड वाला वापस बता दो ना। मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक ले लूँ क्वेश्चन। हाँ सर। क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3,4 एंड 4,6। अमन उसका क्या लिखेगा पहले फॉर्मेट, लाइन का क्वेश्चन भी तो हो जाए अपने पास। x y1 3 4 1 4 6 और कितना
1 इज इक्वल टू क्या लिखेगा? 0. 0. यहाँ तो क्लियर अमन? यस सर. अब बेटा देख ये वाली पोजीशन देख 1 2 2 1 3 2 ये 2 3 इनकी पोजीशन का एड्रेस का सम देख 1 2 का सम कर कितना है 3 है. हाँ ऑड ऑड आ रहा. हाँ सर समझ गया. तो ये डायमंड पोजीशन है. अब देख इसमें फायदा क्या होता है. मैंने पीयूष मिश्रा को बोला कि तू कौन सी रो के तरफ फैलना चाहता है. पीयूष तेरी फेवरेट रो बता दे एक बार फटाफट बेटा. फर्स्ट. पीयूष ने फर्स्ट रो लिख ली. ठीक है. अमन तेरा फेवरेट कॉलम बता दे ताकि एक कॉलम से भी कर दूं. सेकंड. तो अमन तो ऐसे कॉलम लिख लेगा. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. हाँ सर. अब मुझे एक चीज बताओ इन जो पीयूष ने लिखा XY1 उसमें डायमंड पोजीशन में कौन आ रहा है? वाई. पीयूष उसका के माइनस लगा लेगा. साइन चेंज कर लेगा. पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या और आगे प्लस ऐसे ब्रैकेट चमका. वाई जो अमन ने लिखा अमन वाला मेथड में y और 6 तो उनके आगे साइन चेंज कर देगा. बाकी सबके आगे प्लस लगा देगा. वो डायमंड में उसका नेगेटिव. हाँ इतनी की बात क्लियर है? हाँ सर. यस सर. अब अमन को x के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लिखना है? x वाले ब्रैकेट में x से पास वाले रो को छुपा लेगा. ये रही x से पास रो को छुपा लिया. 4 minus 6. 4 minus 6. तो कितना आ जाएगा? -2. y से पास वाले रो और कॉलम को छुपा लिया. 3 minus 4 minus 1. -1. i बचेगा. और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 18 minus 16 minus 2. अच्छा ये तो पीयूष मिश्रा वाला. अमन वाला देख लो. y वाला तो वैसे निकाल भी रखा. 3 minus 4 कितना आएगा? -1. 4 से पास रो ये रही कॉलम ये रहा. इसको डिलीट मारा. x minus 4. और 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग वाला देखो ये डिलीट मारा. अब चेक करना दोनों को सॉल्व करके देखो दोनों का आंसर सेम आएगा. समझ में आ रहा है? यस सर. ये काइंड ऑफ एक ऑपरेटर. इसमें तो तुम्हें कोई फॉर्म तुम्हें 2 पॉइंट मिल जाए तुम तो क्या करोगे? xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू क्या कर दोगे? 0. क्लियर? सर. यस सर. हां बेटा. एक मिनट ये नोट. सर वो पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट -2 आ रहा है दूसरे में 10 आ रहा है. अरे वो तीसरे वाले में +6 की जगह -6 है दूसरे वाले. क्या बेटा? अच्छा वो माइनस आएगा ना डायमंड में ना इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? -4 और 6 क्या डायमंड में इसलिए चमक गया. अभी खुद खुश? यस सर. यस सर. अब एक दिन एग्जाम के नोट्स चेक करने बेटा. उसने केमिस्ट्री क्लास में तो बोला कि वो सिर्फ 50% जितना ही लिखता है. बाकी उसके माइंड में छप जाता है. ये तो डोंट मार रहा. ऐसा मैंने नहीं बोला. माइंड में छप जाता है. एग्जाम देख हो गया नोट. हो गया. यस सर. 1 मिनट. अब तब मोटिवेशनल वीडियो दिखाओगे? मोटिवेशनल नहीं है वो बस टाइम पास वाला है. अच्छा आपने बोला ना अच्छा वीडियो है तो मतलब सबको गुजराती तो आती है ना? हाँ सर. हाँ सर. फिर ठीक है. तो मतलब रिलेट कर पाओगे तुम. उसके लिए बस मुझे क्या करना पड़ेगा? YouTube खोलना पड़ेगा और वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा आईपैड को. इसमें एयरप्ले से वाले में नहीं आता. ओ वही वीडियो पड़ी हुई थी उनके वाले. अभी शेयर केबल क्या आ रहा है? तुमको क्या दिखाई दे रहा था अभी? शेयर हुई. चैट स्टार्टेड शेयरिंग स्क्रीन. अब हाँ भाया. अब दिख क्या? हाँ सर. Yeah. Hey, it's me Parlay and I'm back with another video and today's video is all about ચાલો બધા ટેબલ ઉપર બેસી જાઓ પછી ઠંડુ થઈ જશે કોને મજા નહીં આવે. Okay, what's for dinner? આપણું સ્ટાન્ડર્ડ PBSR. What's that? Oh my god. દાળ ભાત શાક રોટલી. દાળ ભાત શાક રોટલી. દાળ ભાત શાક રોટલી.
रोटली दाल भात शाक रोटली कड़ी भात શાક રોટલી દાલ ભાત શાક રોટલી દાલ ભાત શાક I make the બટેટાનું શાક on a Monday કારેલાનું શાક બનાવું on a Tuesday ભીંડા on a Wednesday ટીંડોળા on a Thursday પંજાબી પનીર on a Friday ભલે Saturday ના Sunday weekend નો Sunday Sunday ના બીજું બધું ખીચડી I'm trying English and other recipes but there's nothing like my TBS and Rotally. I love TBSR totally. Chips and pizza side mamukko dal bhat શાક રોટલી જમવા હાલો ગુજરાતી થાળીમાં કેટલી વેરાયટી let me hand it over to Talented under Rasudani team, cooking plenty of the things when we're going traveling. Got the roka on the plane while I'm counting all my rokada and thipla on block with the can of the coke. So on the train when we're feeling jara dukia and a paracetamol for the pain that she's feeling in her tonsia. Gachawadi gatia de charo tari matia di sathe mein to lida masala China fruited hefty puri do. Sathe mein athanu pani do. But we're waiting to get home can't get fresh you kain nahi TBSR ghare jamsu sukhi thasu khai nahi चलो बता टेबल ऊपर बैसी जाओ I make the બટેટાનું શાક on a Monday કારેલાનું શાક બનાવું on a Tuesday ભીંડા on a Wednesday ટીંડોળા on a Thursday પંજાબી પનીર on a Friday ભલે Saturday ના Sunday weekend નો Sunday ના બીજું सुन लिया यस सर अब मुझे मेन्यू कोडिंग क्लास में सुनाया था अब मुझे पता मंडे को क्या क्या बचेगा मंडे को बटेटा शाक बटेटा ट्यूसडे को कारेला वेडनेसडे को भिंडा फिक्स थर्सडे को टिंडोड़ा फ्राइडे को पंजाबी पनीर सैटरडे इडली डोसा इडली और संडे को खिचड़ी तुम्हारा कौन सा फेवरेट है कुछ भी चलता है फ्राइडे ओ 98 क्या बोला था उसने बोला मैं 98 भर ली तो 98 मतलब अचार पिकल उसको 98 बोलते गुजराती में नहीं उससे थोड़ा अलग होता अच्छा वो स्वीट वाला मैंगो वाला अरे वो पिकल नहीं वो अचार होता है हाँ मैंगो का जो स्वीट जो कभी थेपला के साथ मिलता है कभी कभार हाँ वही ऑरेंज मुरब्बा तेरे को तो मुरब्बा खिलाता तू बाहर निकलते घर से है छोरे घर में बैठा बैठा मोटा हो रहा पंजाबी पनीर खा के पीयूष हाँ निकलता हूँ तो फिर संडे को पेपर दिन तो आएगा यही लगता है मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स यस सर नोट कर लिए ये वाला डिटरमिनेंट फॉर्म यस सर हो गया हाँ सर हर बार के यूज कर रहे हैं अपन डिटरमिनेंट फॉर्म चमकाया जाए आगे यस सर कल ही चमकाएंगे क्यों बच्चों के मैं आज पहले मम्मी को दिखाऊंगा ये वीडियो हाँ YouTube पे सर्च करें DBSR ना हाँ सर कल याद होना चाहिए चेन मिल जाएगा सर कल बेटा होमवर्क मिलेगी या फिर चेन मिलेगा कल होमवर्क का तुमको दाल भात साग रोटली वाला याद होना सही है तो होमवर्क ले दो होमवर्क थोड़ा यस सर अच्छा बेटा रेजोनेंस वाले शिफ्ट में B1 से लेके B वो स्ट्रेट लाइंस वाली है ना जो आपने पहले भेजी थी पार्ट पर सिर्फ 14 क्वेश्चन दे रहा हूँ कितने B1